हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आज मैं आपको टैली में गेटवे ऑफ टैली के अंदर वॉचर्स में क्रेडिट नोट वॉचर्स के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन प्रेजेंट है जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस में वॉचर पे मैं एंटर करके यहाँ पे क्रेडिट नोट वॉचर पे ओपन करूँगी। वैसे आपका क्रेडिट नोट वॉचर का मैं यहाँ पे बता देती हूँ। आपका राइट साइड में यहाँ पे देखिए आपका F10 लिखा हुआ है अदर वॉचर्स। अगर आप F10 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने लिस्ट आ जाती है, ठीक है, लिस्ट ऑफ वॉचर टाइप। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना क्रेडिट नोट वॉचर्स। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा था। क्रेडिट नोट वॉचर्स आपका ओपन है आपके सामने। इस तरीके की इसकी स्क्रीन होती है क्रेडिट नोट वॉचर की। क्रेडिट नोट वॉचर्स की एंट्री करवाने से पहले मैं थोड़ा आपको इसके थ्योरिकल बता देती हूँ कि जो क्रेडिट नोट वॉचर होता है आपको यूज़ की जो किया जाता है, उसकी जो रिकॉर्ड की जाती है ट्रांजैक्शंस, वो सेल रिटर्न के डिटेल के बेस पे की जाती है, ठीक है। या आप उसको सेल रिटर्न को बोल सकते हो, रिटर्न इनवर्ड करके भी आप बोल सकते हैं। तो जो भी आपने माल सेल किया होगा, ठीक है, अगर वो आपका रिटर्न हो जाता है, आपके पास वापस आता है, तो आप क्या करोगे, क्रेडिट नोट में उसकी एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। रीज़न आपका कुछ भी हो सकता है सेल रिटर्न का, चाहे वो डैमेज का हो, चाहे जो गुड्स की कंडीशन अच्छी ना हो या सेटिस्फेक्शन ना हो, कोई भी किसी भी रीजन से अगर माल रिटर्न हो रहा है सेल, इन केस ऑफ सेल, तो वो आपका क्रेडिट नोट वॉचर में ही आप उसकी एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। जो आपका जो सेल रिटर्न होता है उसकी जो रिकॉर्ड की जाती है एंट्री को, वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में की जाती है। वो इसलिए की जाती है क्योंकि जो गुड्स रिटर्न की जो वैल्यू होती है वो डिडक्ट की जाती है आपकी सेल से, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आपका ये है कि जो जिस तरीके से आपका सेल था, जो 2 टाइप्स के आपके सेल थे, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल करके, इसी तरीके से आपके क्या है सेल रिटर्न भी है, ठीक है। सेल रिटर्न 2 टाइप्स के आपके होते हैं, कैश सेल्स एंड आपका क्रेडिट सेल्स रिटर्न करके। तो कैश सेल रिटर्न के नाम से आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी रिटर्न किया जाता है, जो कैश पेड किया जाता है सेल रिटर्न में, आपके गुड्स और सर्विसेज कस्टमर के द्वारा आपको क्या किया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है। तो फिर आपको उसकी पेमेंट देनी पड़ेगी, उसका पैसा उसको देना पड़ेगा जब आपके पास कस्टमर आके गुड्स वापस कर देता है तो, ठीक है। ये सेटलमेंट हो जाती है कैश में। देन क्रेडिट में आपका क्या होता है, यहाँ पे क्रेडिट में आपका हो जाता है यहाँ पे कि जो सेल रिटर्न की जो भी कंडीशंस होती है, जो भी आप यहाँ पे रिटर्न करते हैं, उसकी सेटलमेंट बाद में की जाती है, ठीक है। सेटल होना लेटर डेट पे वो कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में फिर यहाँ पे क्या होता है कि वे आपस में बातचीत कर लेते हैं, देन उस हिसाब से वे एग्री कर जाते हैं, तो देन फिर वो अपना क्रेडिट सेल रिटर्न की एंट्री को एडजस्ट कर लेते हैं। अब मैंने आपको कैश सेल रिटर्न के बारे में तो बताया, लेकिन कैश सेल रिटर्न की जो एंट्री आपकी बनती है, ठीक है, जनरल के अगर हम बेसिस पे चलते हैं तो आपका सेल अकाउंट डेबिट टू कैश आपका होगा, क्योंकि सेल आपका यहाँ पे नॉमिनल है, आपका खर्चा है, देन कैश आपका एसेट जो कम हो जाए, क्योंकि जो माल आपने बेचा था वो आपके पास वापस आ जाता है, फिर आपको वो कैश उसको देना पड़ेगा जो आपने लिया था, ठीक है। ऐसे आपका क्रेडिट सेल रिटर्न के अंदर होता है। सेल अकाउंट आपका डेबिट होगा टू कस्टमर के द्वारा, ठीक है, जो उसकी जनरल अगेंस्ट में एंट्री आपकी होगी। तो ये इसकी नॉर्मल जनरल एंट्री होती है। अब इसके मैं यहाँ पे टाइप्स के बारे में बता देती हूँ कि जो क्रेडिट नोट वॉचर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के आपके होते हैं, मोड ऑफ टाइप्स क्या है उसके। तो यहाँ पे मैं देखिए कंट्रोल H करती हूँ, आपके सामने यहाँ पे 4 मोड नज़र आ रहे हैं। एक आपका आइटम इनवॉइस मोड, फिर आपका है अकाउंटिंग, देन आपका एज वॉचर, ठीक है। देन यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, ये हम बाद में देखेंगे। आइटम इनवॉइस मोड का आपका यहाँ पे मैं एंटर करती हूँ, मैं आइटम इनवॉइस मोड पे ही आपको बताऊंगी। तो ये रहा आपका क्रेडिट वाला, ठीक है। दिखाने के लिए मैं आपको सारा दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको सेल का बता रखा है, तो आप उस जैसे सेल में एंट्री करते हैं वैसे ही आप एज वॉचर अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। देन यहाँ पे मैं अगेन वापस आ जाती हूँ, आइटम इनवॉइस मोड पे मैंने एंटर किया। पहले मैं यहाँ पर ना प्रोसेस वाइज चलूँगी, जैसे कि पहले हम सेल करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, सेल रिटर्न का केस सॉल्व करेंगे। तो आपकी जो कंपनी है प्रिया सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उन्होंने क्या किया है, आपकी कंपनी ने
कुछ स्टॉक को सोल्ड कर दिया, बेच दिया किसी संजय इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स को क्रेडिट बेसिस पे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेल बनाना है, तो राइट साइड में आप देखिए F8 लिखा हुआ आपके सामने, सेल एंटर किया, आपके सामने सेल यहाँ पे ओपन हो गया आइटम इनवॉइस मोड पे। तो यहाँ सबसे पहले डेट जो है आपकी वही डेट रहेगी। अब यहाँ पे आपका है रेफरेंसेस नंबर, तो मैं रेफरेंसेस नंबर वही रखूँगी जो मेरा सेल का बिल नंबर है। तो कितना है मेरा 06 करके है, मतलब आई मीन टू से 6 है, तो मैं या तो 06 रख सकती हूँ या फिर 6 रख सकती हूँ। मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब नेक्स्ट मेरा आता है यहाँ पे पार्टी, एंटर करती। तो यहाँ पार्टी तो है ही नहीं मेरी, तो मुझे यहाँ पे पार्टी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो पार्टी क्रिएट करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है, या तो ऑल्ट सी करिए, आप ऑल्ट सी करके भी कर सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने ऊपर क्रिएट पे आके किया है आप वैसे करिए, नहीं तो आप ऑल्ट जी करके उसके थ्रू आप क्रिएट मास्टर को चॉइस करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेजर सेलेक्ट करके आप एंट्री लेजर्स की क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ संजय इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स करके, यहाँ पे ये रहा, एंटर करते हैं। देन ये मेरा सन्ड्री डेटर हो गया, यहाँ पे फिर हम एक्सेप्ट कर देते हैं, ये मैंने बना दिया। अब आता है आपका यहाँ पे ये डिटेल्स, इसे सेम एग्जैक्टली रहने दीजिए, मैं ऐसी डायरेक्टली एक्सेप्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम स्टॉक लेते हैं, कौन कौन सा स्टॉक हम सेल करेंगे। तो मान लीजिए पहले मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1+। ठीक है, 1+ की मेरी 2 क्वांटिटी है, तो मैं एंटर करती हूँ यहाँ पे। देन यहाँ पर लेते हैं हम कर्नाटका, मैंने ले लिया, क्वांटिटी ले लेती हूँ मैं 1। ओके, नेगेटिव दिखा रहा है, तो 1 मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे अब नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए, आप यहाँ पे रेट चेंज कर दीजिए। देन मैं यहाँ पे रेट चेंज किया, देन आगे बढ़ी। फिर यहाँ पे सेल अकाउंट हो गया। फिर यहाँ पे डायल कर देती हूँ, ये रहा आपका डायल का ले लिया मैंने, देन डेली। अब यहाँ पे क्वांटिटी 1, अगेन नेगेटिव आपको शो कर रहा है। 1 मिनट रुकिए, कितना है ये आपका डायल का क्वांटिटी, अच्छा ओके, कर्नाटका का था ये आपका, तो यहाँ पे कर्नाटका। देन यहाँ पे रेट हम 75 ले लेते हैं, ये रहा आपका 75,000 का हो गया यहाँ पे आपका। देन यहाँ पे 2 स्टॉक आपने यहाँ पे ले लिया है, तो हम 2 स्टॉक के बेस पे करते हैं। एक बार मैं यहाँ पे लास्ट वाला भी चेक कर लेती हूँ, एंड देन ओके एंटर किया मैंने यहाँ पे, ये आपका आ गया। एंड देन 1 मिनट रुकिए, ठीक है, ये आपका डेली के साथ है, इसलिए डेली का ही रहेगा। यहाँ पे प्लीज़ ध्यान रखना आपके जो गोडाउन्स है ना वो किसके बेसिस पे है, जो स्टॉक है वो किस बेसिस पे है, तभी आपका हो पाएगा, इसीलिए। ठीक है, वो तभी मेरा नेगेटिव शो कर रहा था क्योंकि मैंने गोडाउन्स कुछ और था, ले कुछ और में रही थी, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। देन फिर यहाँ पे मैं आगे बढ़ती हूँ, ये ऐसे आगे बढ़ते हैं। देन एक्सेप्ट करती हूँ, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। अब यहाँ पे आपका नया बिल है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नए बिल के बेस पे करोगे। तो नए बिल है तो आप न्यू रेफरेंस यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको नए बिल के बेस पे। एंटर किया तो जो आपका बिल नंबर था वही आपका आ गया। देन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हो, तो बिल गुड्स सोल्ड टू संजय। ठीक है, संजय इलेक्ट्रॉनिक आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पे आगे मैं क्या करूँगी, कुछ दिन की मतलब जैसे 1-2 दिन लगा, मेरा माल आया, ठीक है, या शाम तक आया, जो भी है मैं देखती हूँ। देखने बाद जब चेक करती हूँ उस ऑर्डर को, तो समथिंग मतलब किसी रीजन से डैमेज की वजह से मैं यहाँ पे रिटर्न कर रही हूँ, तो मैं F10 करूँगी। देन यहाँ पे क्रेडिट नोट लेके आऊँगी। ठीक है, क्रेडिट नोट यहाँ पे कर रही हूँ मैं। अब हम क्रेडिट नोट कैसे बनाते हैं अब ये आप देखना, तो आप मोड ज़रूर चेक कर लेना। अगर आप स्टॉक के साथ डील कर रहे हो तो आपको आइटम वाइज मोड आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या बनता है कि जो संजय इलेक्ट्रॉनिक है, आपने तो बेचा संजय को, तो संजय इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न कर रहे हैं आप जो गुड्स है अगेन सेल बिल नंबर 6 के, जो भी उन्होंने सेल ली हुई थी उसके अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, वो बिल को अपने जो गुड्स हैं उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले
आपको यहाँ पे सेम एग्जैक्टली क्या करना है, F12 करना है। F12 करके आप यहाँ पे ज़रूर चेक कर लेना, आपका प्रोवाइड ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल यस होना चाहिए, ठीक है। अगर ये यस है तो ठीक, नहीं है तो आपको ये कर लेना है। फिर उसके बाद पार्टी का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे, जो भी आपकी पार्टी थी संजय, तो यहाँ पे मैंने लिखा संजय, ठीक है। अब आप यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ आपको ओरिजिनल इनवॉइस की डिटेल देनी पड़ेगी। जैसे 6 है तो 6 आप लिखोगे, डेट अपने आप कैप्चर कर लेगा। ओरिजिनल डिटेल आपको डालनी पड़ेगी इनवॉइस की, किसके अगेंस्ट में आपका ये क्रेडिट नोट बन रहा है, ताकि वो उसको कैप्चर कर पाए, ठीक है। अब आपका यहाँ पे आता है स्टॉक्स, कि आप कौन कौन से स्टॉक्स को रिटर्न करना चाहते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1+ जो लिया था, ठीक है, 1 कर देती मैं यहाँ पे। तो मान लो जो डेल का ही मंगवाया था वही मैं यहाँ पे एक रिटर्न कर रही हूँ। तो ये आपका कर्नाटका, ठीक है, एक क्वांटिटी। देन यहाँ पे हम करते हैं आगे एक्सेप्ट, एक ही का दिखा रही हूँ मैं आपको, सेल अगेंस्ट में यहाँ पे करना है। देन आगे बढ़िए, अब अगेंस्ट में वो अपने आप ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट उठाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पे ओरिजिनल में इनवॉइस नंबर में आपने किसके अगेंस्ट में ये बन रहा वो शो कर दिया था, किस बिल नंबर के अगेंस्ट में, 6 में है, वो आपको उठा लेगा। देन यहाँ पे एंटर करिए, 90 का था बिल, सेल 6, लेकिन आप रिटर्न 75,000 का कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बीइंग आपका बन जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया गुड्स रिटर्न करके। अब आप यहाँ पे आगे बढ़िए, देन एक्सेप्ट कर लीजिए। ये आपको यहाँ पे क्रेडिट नोट बन गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आप सेल करके कैसे आप क्रेडिट नोट बना सकते हैं। अब बारी आती है कि अब आपने जो क्रेडिट नोट बनाया है टैली के अंदर, उसकी जो ट्रांजेक्शन्स है वो किस तरीके से रिकॉर्ड, कहाँ पे वो कैप्चर करती है, कहाँ पे रिकॉर्ड हुई होगी। तो सेम एग्जैक्टली आपको जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपका डेबिट नोट का दिखाया था, ऐसे आपको क्रेडिट नोट की प्लेसेस होंगी जहाँ पे वो रिकॉर्ड हुई होगी। आपके लेजर वॉचेस में, क्रेडिट नोट रजिस्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टॉक समरी के अंदर। तो पहले मैं गो टू करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे गो टू करती हूँ मैं, ऑल्ट जी किया मैंने। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं अपना लेजर्स वॉचर कॉमन रिपोर्ट में। देन यहाँ से आप सिलेक्ट करिए, जैसे आपका था संजय, तो मैं जैसे टाइप करूँगी थोड़ा सा तो आ जाएगा, एंटर करिए तो यहाँ पे वो दिखा देगा कि आपने सेल करी है। सेल के बाद आपने यहाँ पे क्या किया है, रिटर्न भी किया है क्रेडिट नोट बना के। एक तरीका आपका ये हो गया। दूसरा आपका फुल नेविगेशंस बता देती हूँ इसी का ही। यहाँ पर हम आते हैं, आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आपका डिस्प्ले मोड दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले मोड पे आइए आप। देन डिस्प्ले मोड के आने के बाद यहाँ आपका अकाउंट्स बुक है, अकाउंट्स बुक पे आइए। देन लेजर सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप वही अगेन संजय सेलेक्ट करेंगे तो आपकी वही स्क्रीन प्रेजेंट होगी जो आपने ऑल्ट जी करके टाइप करके लिखा था। रजिस्टर यहाँ का देख लेते हैं हम। आपको यहाँ पे ये रहा क्रेडिट नोट रजिस्टर के लिए ई प्रेस करना है आपको। देन अप्रैल मंथ पे एंटर करिए, तो जो भी जितने भी क्रेडिट नोट आपके बनते हैं उसकी एंट्री यहाँ पे दिखाता रहता है कि कितने कितने आपके बने हैं, ठीक है। एंटर करोगे तो आपका लास्ट में वॉचर्स ही ओपन इसका होएगा। फिर आप और देख लेते हैं हम यहाँ पे बाहर आते हैं। देन आप सेल भी देख सकते हो क्योंकि आपने सेल की भी एंट्री पास करी थी, लेकिन मेन पर्पस हमारे यहाँ पे क्या था, हमारे यहाँ पे मेन पर्पस क्रेडिट नोट सीखना था कि कैसे बनता क्रेडिट नोट। यहाँ पे हो गया। देन यहाँ से बाहर आते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार और बाहर आते हैं। देन यहाँ से आप स्टॉक समरी भी देख सकते हैं। स्टॉक समरी में आपको देखना है कि आपने क्या चीज़ रिटर्न करी है। जैसे अगर वो आपके मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन करके आपको देखना पड़ेगा, तो वो कौन कौन सा आपके मोबाइल फ़ोन है या क्या है आपको वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ आई थिंक कंप्यूटर थे हमारे, डेल का था एक, ये रहा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं अप्रैल मंथ में ये रहा आपका सेल्स एंड देन यहाँ पे क्रेडिट आपका हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस शीट, और टैब 5 करिए डिटेल के लिए। तो यहाँ से आप बैलेंस शीट को एनालाइज भी कर सकते हैं कैसे कैसे आपने डील करी है, ठीक है। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर में ही इसका इफेक्ट आएगा।
एंटर करोगे तो आपको पता, हर चीज़ पर अगर आप एंटर करते जाएंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। जैसे ये रहा, ठीक है, अप्रैल मंथ, अगेन वही आपका लेजर वॉचर ओपन हो जाता है। फिर बाहर आते हैं, देन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ये रहा आपका। देन यहाँ पे अगेन आप ऑल्ट F5 कीजिए, ये आपकी डिटेल्स हो गई। यहाँ से आप अपने क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कि किस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है डिस्प्ले मोर पे ही मैं यहाँ पे आती हूँ। देन आई थिंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, हाँ यस, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, देन स्टैटिक्स, ठीक है, ये रहा आपका स्टैटिक्स रिपोर्ट। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने कितने टाइप ऑफ वॉचर्स बनाए हैं। जैसे कॉन्ट्रा आपने 3 बना लिए, क्रेडिट आपका नोट 1 बार बना है, डेबिट नोट 1 बार बना है आपका, देन फिर आपने पेमेंट 3 बार बना रखी है, देन परचेज, फिर आपने रिसीव बना रखा है, देन फिर आपने सेल्स 6 बना रखी है। और इस साइड आपके टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं जो आप यूज़ करते हैं। यूनिट्स कितने हैं, वॉचर टाइप्स कितने यूज़ कर लिए, गोडाउन्स हमने 5 बना रखे हैं, स्टॉक आइटम हमारे 14 है, कैटेगरी हमारी इतनी है, ये हमें चेक करना पड़ता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा ये स्टॉक के बारे में कि हमने किस तरीके से किया है। नेक्स्ट वीडियो एक नए टॉपिक में मैं फिर लेके आऊँगी आपके लिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ और सभी पर्सन्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और रही एक और बात मैं बता दूं, अगर किसी के माइंड में हो, जब हम एंट्री कर रहे थे जो मेरा स्टॉक नेगेटिव जा रहा था, रीज़न मैंने आपको बता दिया। रीज़न था कि मैं गोडाउन्स को गलत चॉइस कर रही थी, उसकी वजह से आपका हो रहा था। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो स्टॉक है वो किस गोडाउन के रिगार्डिंग है, किससे रिलेटेड है, तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।